जैसे कि टॉपिक का नाम ही है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। अब ये थोड़ा टफ हो जाता है। अब देखिए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 तरीके पढ़ चुके हैं, 3 मेथड पढ़ चुके हैं, या फिर 3 विधि बोलिए। पहला विधि जो पढ़े थे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, दूसरा जो पढ़े द्विघाती सूत्र पढ़े, और जो तीसरा है वो है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे द्विघात समीकरण का। तो एक क्वेश्चन दे दिए हैं 2x² - 7x + 3 = 0। इसको हम लोग हल करेंगे आसानी से कि कैसे इसको हल करें पूर्ण वर्ग बनाकर। यही टॉपिक का नाम ही है। क्लास 10 में ये चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी में ये पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक द्विघात समीकरण दे दिया गया है ना, अब हम लोग को पहला स्टेप, देखिए स्टेप जानना होगा, एक एक स्टेप बढ़िया से जानिए। अगर एक क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पूर्ण वर्ग बनाकर हल तो आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा ये टफ है बाकी के मुकाबले में, इसलिए थोड़ा आराम से समझिए, स्टेप वाइज समझिए, है ना। हर एक स्टेप हम स्टेप वाइज बोल दूंगा कि ये पहला स्टेप में ये समझना है, उसी अनुसार समझिए। जैसे एक समीकरण है द्विघात समीकरण, सबसे पहला स्टेप हमें क्या जानना है कि जो x² का गुणांक, ये x² है, x² को ही देखना है। ये चर है ना x, कभी y भी हो सकता है चर। तो चलिए यहाँ तो x है तो उसका देखिए x², यहाँ पे उसका गुणांक कितना दिया है 2। तो जो भी गुणांक दिया रहे उसी से भाग कर देंगे पूरे समीकरण को। तो यहाँ क्या लिख दिया पहले स्टेप में, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, अगर 2 से भाग दे देंगे पूरे समीकरण को तो क्या आएगा जरा देख लीजिए। ये मान लीजिए 2x² है डिवाइड बाई 2 माइनस 7x डिवाइड बाई प्लस 3 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना हो गया 0 बटे, कर सकता है लेकिन 0 ही आएगा। अब देखिए ये 2 कटा, क्या बचा x² बचा, माइनस ये तो कटेगा नहीं, देखिए 7/2 और इंटू x है ना x, ठीक है। ये कितना है +3/2, वो तो कटेगा नहीं, रहने देते। और 0/2 कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग पहला स्टेप क्या देख लिए, पहला स्टेप में ये देखें कि x² का जो भी गुणांक हो उसी से हम पूरे समीकरण को भाग दे देंगे। जैसे यहाँ x² का 2 गुणांक है इसीलिए उसी से क्या किए भाग दे दिए, भाग देके जो भी आया वो लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो चर पार्ट है जैसे ये x² - 7/2 इंटू x, ये चर वाला पार्ट इसको एक तरफ कर लेते हैं, और जो अचर वाला है संख्या वाला उसको दूसरा साइड कर लेते हैं। तो +3/2 उधर क्या आ जाएगा -3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। प्लस इधर जा क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एक तरह से पहला स्टेप, और ये क्या हो गया दूसरा स्टेप। नेक्स्ट हमें क्या करते हैं वो जरा देख लेते हैं। अब जो अगला स्टेप हमें जानना है वो हमको जानने के लिए x² के गुणांक, x का गुणांक को जानना है। वहाँ x² के गुणांक को देख के 2 से भाग दे दी थी जो भी गुणांक था। अब यहाँ हमें देखना है x का गुणांक, जैसे x का गुणांक यहाँ पे कितना है 7/2, -7/2 है, लेकिन आप जो लिखा बस डाटा लिखिए जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि स्क्वायर हमको भी करना है 1/2 से गुना करके। तो स्क्वायर में चाहे वो माइनस रहे चाहे प्लस रहे वो प्लस ही कर देता है, इसलिए 7/2 कीजिए 7/2। जो भी गुणांक है x का यहाँ लिख देते ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो रिवीजन करते समय। x का गुणांक लिख दिए कितना है 7/2, जब भी रहेगा x का गुणांक जो भी रहेगा उसी को लिखना, और उसी को गुना कर देंगे 1/2 से। ये फिक्स है, याद रहे ये फिक्स है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे 1/2 से गुना करेंगे, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 7 × 1 7 हो गया, मतलब 7 का स्क्वायर 49 बटे 2 दूनी 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो कहने का मतलब कितना आ गया 49/16। अब ये क्यों किए, इसका जरूरत क्या है वो देख लेते हैं इस स्टेप में।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, जो भी यहाँ हम लोग आया है उसी को बायां तरफ और दायां तरफ ऐड कर दें। तो कितना आया था 49/16 बराबर माइनस 3/2 तो है पहले से, कितना ऐड कर देंगे प्लस 49/16। ओके, क्योंकि इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी कर दिया, क्योंकि ये कट जाएगा फाइनली, ये तो कट ही जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है इसका। लेकिन ये करने से एक फायदा होने वाला है, क्या होने वाला है वो नेक्स्ट में देखेंगे। अब अगला स्टेप जो हमें जानना है वो क्या जानना है, इसको फॉर्मूला में सेट करना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में। अब माइनस प्लस कौन बताएगा, वो पहला ही लोग बता देगा। देखिए दूसरा टर्म उसके आगे देखिए माइनस है ना, तो ये जो फॉर्मूला होने वाला है वो a माइनस बी का फॉर्मूला में सेट होने वाला है। अब a माइनस बी मतलब ये हुआ कि हमें a और b का मान यहाँ पता करना होगा, तभी तो निकाल पाएंगे। a माइनस बी तभी तो लिख पाएंगे। तो चलिए a तो डायरेक्ट दिख गया, x के स्क्वायर, इसको a मान लिए, तो a का स्क्वायर, तो a कितना हो गया x माइनस b, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। ये तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये b क्या है वो तो इसमें जानना होगा ना। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ 2ab डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा ना, तो काफ़ी दिक्कत होगा, तो कैसे लिखे। लेकिन एक चीज़ हमें मालूम है, ये जो तीसरा टर्म दिख रहा है ना यहाँ पे b का स्क्वायर, क्योंकि देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो ये b नहीं, क्या है ये b स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर इतना दिया ना 49/16, हमें b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा, क्योंकि ये b नहीं है, b स्क्वायर दिया है हमको, b के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ना, तो ये रूट हो जाएगा। तो हमको इसका रूट निकालेंगे तो हमको b मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा बताइए, आखिर ये 7 किसका स्क्वायर है, 7 तो 7 हो जाएगा ना, और 16 क्या आ जाएगा 4, 7 49 था और 4 4 16 है ना, तो 7/4 आ गया, इसका क्या रूट आ गया। ठीक है, 7/4 इसका स्क्वायर हो गया, बराबर क्या लिख दें बताइए, इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन। 2 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16, 2 8 16, तो 3 8 24, जो भी जहां साइन उसको दिया जाए, उसको छोड़ना नहीं है, प्लस 16 एका 16, तो 49 एका 49। यहां से हम लोग को x माइनस 7/4 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, बराबर 49 में क्या 24, कितना हो जाएगा 25, क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस घटेगा। 49 में गया 24, कितना हो जाएगा 25, 25 डिवाइड बाई कितना हो गया 16। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि x का मान निकालना है, क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो जरा देख लेते हैं, x माइनस 7/4 का क्या है ये होल स्क्वायर है। अच्छा, इस स्क्वायर को हटाएंगे उधर जाके क्या हो जाएगा रूट होगा कि नहीं, साइड ले जाएंगे दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं x माइनस 7/4 है, और स्क्वायर को लेकर उधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, क्या 25/16 मतलब 25 डिवाइड बाई 16। अब x माइनस 7/4 है, और इसको अगर रूट से बाहर निकले तो 5 25, तो 5 निकल जाएगा, और नीचे 4 4 16 तो 4 निकल जाएगा, लेकिन हाँ रूट से बाहर प्लस माइनस दोनों ही निकलेगा। ठीक है, अब देखिए एक बार प्लस वाला ले लेते हैं इसके साथ और एक बार माइनस वाला, तो x माइनस 7/4 कितना जाएगा 5/4 प्लस वाला, और एक बार माइनस वाला ले लेंगे है ना, बराबर क्या है माइनस वाला, माइनस 5/4। तो यहाँ से x बराबर लिख लेंगे 5/4 और माइनस उधर जाके प्लस 7/4, तो x बराबर कितना हो गया 4 और 4 के एलसीएम 4, तो 4 एका 4, तो 5 एका 5, 4 एका 4, तो 7 एका 7, तो x बराबर कितना हो गया 12, 7 5 12/4 3 ना, x का मान कितना आ गया इधर 3 आ गया, इधर देखते हैं कितना आ गया, x बराबर माइनस 5/4 और माइनस उधर जाके हो गया प्लस 7/4, तो x बराबर 4 और 4 के एलसीएम 4, 4 एका 4, तो 5 एका 5, जो भी साइन उसको रहने दीजिए, प्लस 4 एका 4, तो 7 एका 7,
तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा, देखिए एक में प्लस एक में माइनस तो घटा देंगे, साथ में 5 कितना बचेगा 2 डिवाइड बाई 4, तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 1/2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं अतः x बराबर 3 कितना 1/2 है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालनी है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। ये तीसरा विधि है। 2 विधि हम लोग क्या पढ़े थे और इससे पहले, एक पढ़े थे गुणनखंड विधि और दूसरा क्या था, दूसरा द्विघाती सूत्र, और ये तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल किए हम लोग यहाँ पे। तो देखिए कितना आसानी से ये हल कर लिए। तो देख लीजिए, उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब तो रूट वाला आ गया ना, तो रूट से डरना नहीं है, जो भी स्टेप बताएं उसी को बढ़ना है, उसी को लेकर आगे अपने आप मिल जाएगा आंसर। तो देखते हैं कैसे निकालें। तो पहला स्टेप हम क्या बताए थे कि जो भी x² का गुणांक है, x² ये है, इसका गुणांक क्या है, ये 4 है, उसी से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो किससे भाग देते हैं, 4 से। तो 4 से भाग देने पर डायरेक्ट कर दे रहा हूं इस बार, है ना। तो 4 डिवाइड बाई 4 तो 1 खत्म हो गया ना, तो क्या बचेगा x² प्लस ये 4 डिवाइड बाई 4 तो खत्म हो गया, क्या बचेगा प्लस √3 इंटू x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 डिवाइड बाई 4 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि चर वाला को बाएं तरफ रखिए और अचर वाला को दाएं तरफ ले जाना। तो प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि x का जो भी गुना में है, ये x है ना, इससे गुना में कितना है √3, कितना है √3। तो √3 उसमें से 1 डिवाइड बाई 2 1/2 गुना कर देंगे। तो ऑलवेज करते हैं 1/2 गुना, जो भी x के गुना में रहता है अगला स्टेप में उसी को लिखेंगे और गुना कितना कर देंगे 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 1/2, उससे गुना करके क्या करेंगे पूरे को स्क्वायर कर देंगे। देखिए √3 इंटू 1 मतलब √3 गुना 1 कितना √3 हुआ, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखिए √3 का स्क्वायर क्यों आया 3 है, देख लेते हैं, क्योंकि √3 गुना में √3 दो बार है कि नहीं, स्क्वायर में क्या आएगा, एक ही अंदर रहेगा, एक ही रूट के अंदर, तो 3 इंटू 3, देखिए पेयर बना तो 3 निकल जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए 3 लिखे, तो 3y कितना हो गया 3/4 आ गया। अब इसका काम क्या है, इसी को तो ऐड करना है दोनों साइड में। तो अगला स्टेप में क्या है x² √3 इंटू x, ऐड किसको कर देंगे 3 डिवाइड बाई 4 को इधर ऐड कर दें बराबर -3 डिवाइड बाई 4, और उधर भी ऐड करते हैं दाएं तरफ, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या बोले थे अगला स्टेप में, ये फॉर्मूला में सेट हो जाता है, या तो a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है, ये प्लस वाला है कि माइनस वाला। तो पहला वाले हम इसी में बोले थे, ध्यान रखना पहला साइन जो है, ये पहला साइन दूसरा साइन, तो पहला देखना अगर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो प्लस वाला, लेकिन हाँ बताइए जरा a कितना होगा, यहाँ पे x होगा ना, x b a + b का होल स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर होता है, लेकिन हमें b नहीं मालूम करना होगा ना। तो जरा बताइए फॉर्मूला क्या आता है, a² + 2ab है ना, और प्लस b²। तो यहाँ पे b है कि b² है, b² है, तो b निकालने के लिए रूट करना पड़ेगा ना इसको, तो रूट कर देंगे। तो रूट करेंगे क्या आएगा, ऊपर √3 आएगा कि नहीं, √3 आ जाएगा, डिवाइड बाय √4 कितना, तो 2 होता है ना, 2। तो क्या आ गया बताइए, यहाँ से a + b का होल स्क्वायर आ गया, वही ना फॉर्मूला है, या फिर x + y का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए कैलकुलेशन उतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल रहा हूँ। देखिए एक में प्लस है 3/4, एक में -3/4, तो सेम कट जाता है ना। अगर हम बोले 4 - 4 तो 0, 3 - 3 तो 0, a - a तो 0, तो वहाँ यहाँ भी सेम है ना। ओवरऑल अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तब भी वही आंसर आने वाला, तो डायरेक्ट कर देते हैं, सेम चीज़ कट के 0 आ गया, कितना आ गया
0 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या, गुना में 2 बार, तो x प्लस रूट 3/2, फिर एक बार लिख लेंगे x प्लस रूट 3/2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार इसको लिख लेते हैं बराबर 0 और एक बार इसको भी लिख लेते हैं बराबर 0। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 3/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर प्लस हो जाएगा माइनस रूट 3/2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में अतः x बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, यही क्या हो गया आंसर। तो हम लोग देख लिए हैं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल, है ना, हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर लिए द्विघात समीकरण का। तो ये तीसरा विधि था, पहला था क्या था गुणनखंड विधि, दूसरा क्या था द्विघाती सूत्र, और ये जो तीसरा है ये क्या है पूर्ण वर्ग बनाकर हल। काफ़ी टफ है ये टॉपिक, अगर नहीं समझोगे स्टेप वाइज, आराम से समझें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आराम से स्टेप वाइज बस ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या है, फिर से बोल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना है उसी से भाग दे देना। जैसे यहाँ कितना था 4, तो 4 से भाग दे दिया, हो गया। अगला स्टेप में क्या है कि चर वाला को एक तरफ कर लेंगे, जैसे एक्स वाला एक तरफ और अचर को दूसरा साइड में ले जाएंगे। उसके बाद स्टेप क्या था, उसके बाद स्टेप था ये कि जो भी एक्स का गुणांक है उसको 1/2 से गुना करके स्क्वायर कर देंगे, जो भी आया उसको बायां तरफ भी और दायां तरफ भी ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बायां तरफ रहेगा वो फॉर्मूला में सेट हो गया है अब ये, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो क्योंकि यहाँ से हम लोग को मालूम चलता है कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला, तो ये प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला होगा। अब देखिए ये क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या x का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया x प्लस b। अब b डायरेक्ट नहीं मालूम चल रहा है तो कहाँ से मालूम कर लिए बताइए, यहाँ से ये b स्क्वायर है तो b इसको क्या करेंगे रूट कर देंगे, यहाँ से b निकल जाएगा, तो रूट करेंगे क्या होगा रूट 3 तो निकलेगा नहीं, रूट 3 रहने दिए, और 4 का रूट कितना था 2, तो 2 लिख दिया, इसका क्या हो गया स्क्वायर बराबर सेम चीज कट गया 0 आ गया, है ना। बाकी ये 2 बार तो गुना हम लिख लिए बराबर 0 कर दिए, दोनों से x का मान निकालिए, वही क्या हो गया हल हो गया। तो हम लोग बहुत आसानी से देख लिए कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, आराम से तैयारी कीजिए।